बात सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी वसी है। मैंने और को नाम त्याग दयो, प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जमिलाज रहे, प्रभु तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो माज रहा जिस रूप को और मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पे सुकल उपजेगी घास। तो श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। तो महावीर अंजन सुवन और में धरे आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे में, कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान शंकर की दूसरी शादी गिरिजा से कैसे भई। बताया महाराज सुखदेव ने, हे महाराज परीक्षित, पहले जन्म में जब ये सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर। जब हेमांचल के घर इनका जन्म हुआ है, फिर इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो है ये बचपन में चली गई भगवान भोले बाबा की तपस्या करने, और मन में सिर्फ एक ही विचार किया, अगर विवाह करेंगे तो भगवान शंकर जी के साथ। अगर शंकर जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर भजन में ही लगाएंगे, लेकिन शादी शंकर जी के अलावा करेंगे किसी से नहीं। ये गिरिजा ने दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर शादी होगी तो भगवान भोले बाबा के साथ। इधर गिरिजा तपस्या में लीन है और उधर एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को व्याकुल करने लगा। तो ये देवता सब लोग दुखी होकर के भगवान ब्रह्मा से बोले हैं, प्रभु कोई उपाय बता, इस तारक पे विजय कैसे पाई जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, इंद्रदेव ऐसे मारने वाला भी पैदा नहीं हुआ। बोले कौन मारेगा। जवाब दिया, जो भोले बाबा का लड़का होगा वो इसे मार पाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं मार पाएगा। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भोले बाबा का लड़का मारेगा, लेकिन शंकर जी तो जिस समय से सती खत्म हुई उस समय से भजन में लीने से मारने वाला भी पैदा नहीं हुआ। पहले भोले बाबा के नेत्र खुलवाए जाएं, फिर उनकी शादी कराई जाए, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा। कोई और उपाय हो तो बता। बोले इसके अलावा दूसरा उपाय कोई नहीं। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भोले बाबा के नेत्र कौन खुलवाए। अब शंकर जी से बैर कौन मोल ले। तो कामदेव कहता है, भैया इंद्र ये काम हम करें, अगर देवताओं के हित में हमारी जान भी चली गई तो हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है, भोले बाबा के नेत्र हम खुलवाएंगे। अब कामदेव
अप्सराओं को लेकर के अपनी पत्नी रति को साथ लिया और भोले बाबा के नेत्र खुलवाने के लिए चला कैलाश पर्वत पे। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन भोले बाबा आंखें नहीं खोल रहे। तो कामदेव कहने लगा शंकर जी नेत्र तो खोलने ही पड़ेंगे, हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। तो उधर कामदेव ने अपनी पत्नी रति को इशारा दिया, तो एक बात कही, रति तुम धनुष बन जाओ। और रति को धनुष बना लिया और उसमें कुसुम नाम का बाण रख के जब भोले बाबा के मारा है भक्तों, हुआ ऐसा जब वो नेत्र खुलवाने के लिए कामदेव कि उस पे रखा एक कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के। बाबा के नेत्र खुलवाने को उस पे रखा एक कुसुम बाण, मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ हट गयो ध्यान, खुल गए नैन महामारी के। जो भोले बाबा के बाण लगा तो नेत्र तो शंकर जी के खुले भक्तों, लेकिन गजब ये हो गया कि खुला तीसरा नैन भी और उन नैनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रतनाथ। उन दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र खुला, जो कामदेव जल करके राख हो गया। देवता में त्राहि मच गई। देवता डर की वजह से थर थर कांप रहे, भोले बाबा के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो सब देवताओं ने इकट्ठे होकर के कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया। तो रति भगवान शंकर के पैरों पे गिर पड़ी, भोले बाबा ये आपने क्या किया? अरे इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था, मेरे पति ने तो देवताओं के हित में तुम्हारे नेत्र खुलवाए, लेकिन तुमने तो हमें जिंदा ही मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो शंकर जी अपने रति को समझाने लगे, रति सुनो, देखो तुम्हें एक बात नहीं पता है रति, रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो, और रोना उसी का होता है जिसे कोई छुपाने वाला हो। तुम्हारा पति मर तो गया है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं अभी तुम्हारे पति से शरीर के साथ भेंट नहीं होगी, अभी तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा। युग द्वापर में चल के तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक तुम इंतजार करो। अब ये बात चली रही है, तब तक देवता जो है वो भगवान भोले बाबा को चारों तरफ से घेर लेते और बोले शंकर जी आप शादी कर लो। तो भोले बाबा बोले आंखें खुल नहीं पाई, शादी तैयार, बोले हम शादी करेंगे ही नहीं। बोले क्यों? जवाब दिया सती से विवाह किया, विवाह उनसे की याद भर में छोड़ गई, अब ऐसे ही बढ़िया, क्योंकि शादी करने के बाद हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, उलझनों में लग जाते। और वैसे बात भी सच है, श्रोता जरा गौर करना, जब तक आदमी की शादी न हो तब तक तो जीवन बढ़िया है, शादी न हो तब तक। और जब शादी हो जाए तो दूसरे की सेवा करने की कौन कहे, आदमी अपने शरीर की सेवा करना ही भूल जाता है, दूसरे की सेवा तो छोड़ो। ऐसे मानो आदमी की शादी होने के बाद वो दशा बन जाती जैसे ट्रैक्टर होता ना, ट्रैक्टर, तो मैं ट्रैक्टर की ट्राली में 4000 ईंटें भरो, जोले ताकत रहा तो तोले खींचत रहा, तो जब ना खींच पातो तो मूड उठा तो धरे मातो, उठा तो धरे मातो, का करे खींचवे तो है ये। ऐसे ही आदमी का जीवन, जब तक शादी ना हो तब तक तो बढ़िया, क्योंकि कुआरे हते बड़े सुखारे हते, जब से विवाह हुआ है तब से बीमारी पीछे पड़ी गई। बोले अब हम विवाह नहीं करेंगे, बोले अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो भोले बाबा देवता एक भी नहीं रहेगा, शादी तो करनी पड़ेगी। तो बोले शादी हमसे करेगा कौन? तो महात्मा सप्तर्षि बोले भोले बाबा हेमांचल की लड़की गिरिजा, वर्षों से तुम्हारी तपस्या में लीन है कि अब से तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तो शंकर जी बोले महात्मा एक काम करो, पहले तुम गिरिजा को पूछ के आओ,
अगर उसका ध्यान कहीं भटक गया हो, अगर धोखा से मेरा नाम निकल गया हो, तो अगर उसने मना कर दिया तो पहले उस लड़की के पास जा पूछ के, शादी कर रही या नहीं कर रही। अब महात्मा सप्तर्षि फिर भागे गिरिजा के पास और गिरिजा से बोले हैं, बेटी गिरिजा, क्या एक बात हमें बता, क्या तू अब भी उनसे विवाह करेगी? बोले क्यों? जवाब दिया, तू जिससे शादी करना चाहती है उन भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया, क्या तू अभी उनसे शादी करेगी? और गिरिजा की अंजबाज करते हुए महात्मा भोले बाबा की बुराई करने लगे और बोले, बेटी गिरिजा सुनो, गिरिजा हम तब समझाते थे और नाचन चाहती हो, क्यों? किलो काम देव तो भस्म भयो, अब काम देव तो भस्म भयो, तुम किन से प्यार चाहती हो, अब काम देव तो भस्म भयो। महात्मा बोले हैं, बेटी गिरिजा, जिससे तू विवाह करना चाहती है उन भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया, क्या अभी तू उनसे शादी करेगी? तो गिरिजा बोली, महात्मा हो, उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से गए, आज फिर आए गए, अरे कामदेव मर गया हो, तुम सब मर जा, लेकर गिरिजा का संकल्प फीका नहीं पड़ेगा। और बोली, महात्मा ने बुराई की भगवान की, बोले कामदेव को भोले बाबा ने मार दिया, क्या अभी उनसे विवाह करोगे? तो गिरिजा बोली, ये महात्मा उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से आए, कामदेव मर जाए, तुम सब मर जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं पड़ेगा। हे महात्मा सप्तर्षियों, विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा से, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? तो बोली कि जब मन भोले पे मस्त हुआ तो फिर और किसी पर क्यों डोले। बोले महात्मा मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता। वो कहती है जब मन भोला पे तो फिर और किसी पर क्यों डोले। क्यों? मेरा सुंदर जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली देवी बोले। विवाह हो
होगा तो भगवान शंकर से, अन्यथा विवाह किसी से नहीं करेंगे। तो महात्मा कहने लगे, हे बेटी गिरजा सुनो, जिनकी हम बुराई कर रहे हम तो उसी के भेजे आए, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, अपने घर जाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं। अब इधर नारद गिरजा के साथ गए क्योंकि नारद मजिया बने शादी में, और हेमांचल को खबर दी है भैया तुम तैयारियां करो, भोले बाबा आ रहे शादी करने। अब इधर हेमांचल तैयारी में लग गए और उधर भोले बाबा चुपचाप अकेले कैलाश पर्वत पे बैठे, कोई लेना देना नहीं। तो नारद पहुंच गए, बोले भोले बाबा बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? जवाब दिया शादी नहीं करनी है, दूल्हा नहीं बनना, चलो उधर तैयारियां हो रही। तो शंकर जी बोले माफ करना नारद, दूल्हा बना कैसे जाता है, हम तो जानते ही नहीं दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद जी बोले प्रभु हम दूल्हा बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन श्रृंगार तो हम बता देंगे। क्या श्रृंगार है? बोले सुनो, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चलाई जाती है। भोले बाबा हल्दी कहाँ है? और शंकर जी मन में सोचने लगे यहाँ तो पर्वत में कोई रोटी करने वाला भी नहीं, हल्दी कहाँ रखी? बोले नारद तुम हमें बता, दूल्हा हम खुद बन रहे। अब हल्दी के बदले में भोले बाबा ने अपने शरीर से भस्म लपेट ली। कहो नारद कैसी है? बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी? बोले मोहर और चाहिए। भोले बाबा मोहर कहाँ है? थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, देखा कि बड़े फन वाला नाग सामने से जा रहा है, उसे झपट करके पकड़ लिया और जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी? बोले कंगन और चाहिए। भोले बाबा कंगन किधर है? अब शंकर जी ने एक पतली सी नागिन पकड़ी और कलाई से लपेट ली, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे महापर्वत में। क्या दशा है कि बे नागनिया सुगर कंगनिया, छल्लों की छटा न्यारी है, बेभूत पिशाच बराती है, बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। भोले बाबा दूल्हा बने कैलाश पर्वत में, ऐसा ही नहीं नागिनिया सुगर कंगनिया है, छल्लों की छटा न्यारी है, बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। देवियां गीत गा रही है, क्या बना रही भोले बाबा को। दूल्हा बनाया और जब दूल्हा बने भोले बाबा सज धज के खड़े हो गए। अब कहो नारद अब काय की कमी है? तो नारद जी ने सारा दिया, भोले बाबा अकेले चलोगे, बारात कहाँ है? तो बोले रुको नारद अभी बारात का भी इंतजाम हो रहा है। अब कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए और भोले बाबा ने सबको आवाज लगाई, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सभी भूत प्रेत बड़ा ध्यान से सुनो। तुम सब लोगों का निमंत्रण है और हम शादी करने जा रहे हैं, सब लोग तैयार होके जल्दी आ। जो भूतों ने सुना तो भूत हो करके भागे, बड़ा बिरना नंबर आओ। अगर काव के हाथ में थाली है, दूसरे हाथ में डंडा है, तो वो थाली में मार रहे हैं। तो नारद बोले अब और अच्छा लग रहा है प्रभु, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चलो। शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात में। कैसी बारात सजी भोले बाबा की भूतों की।
अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, और सर है तो धड़ नहीं है। अगर वो सर है भी, वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अब भोले बाबा की भूतों की बारात सज धज के चली है हिमाचल के दरवाजे के लिए। देखो कैसी बारात सजी भोले बाबा की। रुंड मुंड धारी, और कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, मोही न अनेक सुंदर। भूतों की बारात 10-20 कान्हा की भी, 10-20 कान्हा की भी नया की तो कान नहीं। कछ को पीछे की खबर नहीं, कछ को आगे का ज्ञान नहीं। चली भूतों की बारात, बूढ़े से नंदी पे भोले बाबा बैठे गए। तो भूत बड़ा शोर कर रहे हैं। तो नारद जी बोले, प्रभु इन भूतों को तो शांत करो। जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे हैं तो वहां भी करेंगे, रिश्तेदारी होने वाली, इन्हें शांत करो। तो बूढ़े से नंदी पे बैठे ही थे, पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए। और जैसे ही आगे मुंह किया, भूत फिर चिल्लाने लगे। अब भोले बाबा नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोले, अब और बढ़िया रहा। अब चली बारात भोले बाबा की महान। ऐसा ही नहीं कि धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। अरे धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली बारात ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। अब नारद मुंह में आए रही रे भोले की बरतिया। दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो सिद्ध की समता पाई जाए। और सुअर को इतना भाग्य कहाँ, और जो वो खीरी हवन की खाई जाए। ए मैना, जैसे स्वर की तकदीर में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। किस्मत है तुम्हारी। अब बोले तो बुरा चिल्ला करके ना कभी कलंक लगाई रही हो। कछु गिरजा से भी पूछ लई, या खुदाई बात बनाए रही हो। उत्तर दिया है नारद ने, मैंने सुनो, ये शादी मना कर रही हो कि शादी नहीं करोगी तो कोई बात नहीं है, बारात तो वापस जाएगी। लेकिन अभी ये बारात तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाएगी।
किसके कहने से जाएगी? बोले अगर मैना हमसे मना तुम कर रही हो, अगर यही बात गिरिजा हमसे कहे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो हम ये बारात चुपचाप वापस लेके चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर गिरिजा मना करे तो मैना बोली नारद पागल हो, अरे वो लड़की हमारी है, जहां हम शादी करेंगे वहां करेगी, अपनी इच्छा से करती फिरेगी। बोले नहीं नहीं नारद, बोले मैना तुम्हें एक बात नहीं पता है, काहे की? तो बोले कि दिल क्या है और दिलासा क्या, और ये गिरजा के दिल से पूछो। गिरजा को पूछा, अगर शादी कर रही है तो भी बढ़िया है, अगर मना कर रही है तो भी बढ़िया है, जा हम इधर ही पूछे। अब मैना जो है वो गिरजा के पास गई है, वो कहने लगी बेटी गिरजा इधर आ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और एक बात हमें बताना, ये शादी है, जीवन का सवाल है, कोई खेल नहीं है। सिर्फ एक बार हमसे तुम ये मना करो कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो तुम्हारी शादी हम अच्छे लड़का को दे के हम कराएं। सिर्फ एक बार मना कर दो बेटी गिरजा। अब वो गिरजा से मैना समझाने लगी है, बेटी सुन कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, काय भई बाबरिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। बोली ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, काय भई बाबरिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। ए बेटी गिरजा मेरी बात सुनो, वरना तेरो बूढ़ो जय कुमार मिले अते आओ करे वरना तेरो बूढ़ो संग में नंदी ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो। इसलिए
बेटी गिरिजा, सिर्फ एक बार तू हमसे ये कह दे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो तेरी शादी हम कराएंगे। बढ़िया लड़का होगा, सुंदर वर होगा, बढ़िया घर होगा, इसलिए मेरी बात मानो और विवाह भोले बाबा से छोड़ करके किसी दूसरे देवता से कर लो। तो गिरिजा ने जब ये शब्द सुने तो गिरिजा बोली मैया अब मना कर दो। नहीं नहीं, ए माँ, मैंने भगवान शंकर से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की। वो 44,000 साल तपस्या करने के बाद ये दिन आज हमें देखने को मिला है मैया। तब तुम मुझसे ये कह रहे कि मना कर दे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। और बोली मुश्किल से मिली, और मुश्किल से मिली, और देखन को घरी जा मुश्किल से ए माँ, वो दिन आज हमें याद आ रहा है जब मैं भजन करने गए थे, छूटे मेरे सब परिवारी, छूटी गई मेरा महतारी, मेरे दिल की कली जब मुश्किल से खिली, हाँ दिल की कली मुश्किल से खिली, देखन को घरी जा मुश्किल से। उत्तर दिया है गिरिजा ने मैया, अब जो भी है जैसे भी है मेरी शादी आप इनसे कर दो, हम तो शंकर जी से ही विवाह करेंगे। तो मैना कहने लगी जब तू खुद ही मर रही है तो हम क्यों मना करें, नारद हम तैयार हैं। बोले बहुत बढ़िया। जब भूतों की बारात लेके भोले बाबा बैठे हैं तो नारद जी शंकर जी से बोले भोले बाबा बैठे ही रहो। बोले क्या करना है? जवाब दिया दरवाजे का समय, चलो शादी करो, चुपचाप निकल चलो, बड़ा मुसीबत से तो मना पाइए। फिर उठ गई तो क्योंकि नारद को ज्यादा परेशानी थी कि नारद मजिया बने थे शादी में, और शादी कराने वाले की बहुत बड़ी मुसीबत होती है। ना बेचारे को खाए को मिले, ना सोए को मिले, इधर जाए तो उगारी, उधर जाए तो उगारी। मन में ये सोचता है भगवान जी हमारे कैसी पड़ जाए, अब जिंदगी में विवाह किसी का नहीं कराए। शादी कराने की मुसीबत बहुत होती है। तो इधर नारद ने जब ये कहा कि चलो दरवाजे पे, तो भूतों की बारात लेके चले शंकर दरवाजे पे। अब हुआ ये रात जब भई और नारद ने कही कि अरज हमारी, और दरवाजे की बेला है, चलवे की करो तैयार। चले भोले बाबा अब सोनी नारद की बात, सोनी नारद की बात, संग बरात बले यगारी, बले यगारी। अब सबसे आगे चले समुद्र पुरारी, अब सबसे आगे चले समुद्र पुरारी। चले भोले बाबा भूतों को लेकर के हेमांचल के दरवाजे पे पहुंच गए। जैसे ही हेमांचल ने भूतों की बारात देखी श्रोता बंधुओं, तो उस भूतों की बारात को देख करके हेमांचल के दिल में एक बात आई और घमंड हो गया। सोचे लगे शंकर जी ने ये क्या किया, हमने तो बारात की खातिरदारी को बहुत कुछ बनवाया, इससे खाएगा कौन? भूतों की बारात लेके चले आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हेमांचल की दिल की भावना भोले बाबा समझ गए, और जो शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के गए थे बारात में, दोनों को इशारा दे दिया।
दोनों भूखे मारे चिल्लाने लगे। पूरी बारात में दोनों लोटत फिरे। हेमांचल को गुस्सा आ गया, क्यों ये बच्चे काय करो रे, ये बच्चे शोर क्यों करे? जवाब दिया, महाराज भूखे हैं, भूखे हैं, कोई भूखा नहीं। पूरी बारात में ये दोनों ही ज्यादा भूखे हैं। पड़ोसने वाले से सारा दिया, दोनों को ले जा और जाए कि खबा, और नहीं खाए तो जबरदस्ती खबा। अब पड़ोसने वाला दोनों का हाथ पकड़ा और लेके गया। पहले में पत्थर डबुआ रखो, दूसरा सामान ले भी गो तो लौट के आओ ना। पत्थर ने डबुआ दोनों का है। सोचने लगा अभी तो रखे गए थे, किधर ले गए। अब पहले एक को खड़ा कर दिया, तू देखे रहे। अब एक देखने लगा, पहले आओ, पहले दो दो पोड़ी पस्सी, फिर चार चार, फिर 10 10, फिर 20 20, अब गिने कहाँ डरा के डरा, लाए डाल दे बज दे, लाए डाल दे बज दे। और जब परेशान हो गए तो दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में भोजन रखो रहे, बाई में ले जाके बंद कर दे, बात के बाद लगाए दे, मरो जाई में खाओ, हम पड़ोस नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद कमरा खोल के देखो ने वहां कमरा में कछु ना, छोड़ो कमरा पूरा खाली, लेकिन भूखे में फिर चिल्लाए रहे। तब हेमांचल को ज्ञान होगा इसमें भोले बाबा की कोई चाल है। बोले प्रभु तुम अपनी माया समेटो, हम आपकी माया नहीं समझ पाए। तो दोनों को तुलसी के पत्ता लाके दिए और बारात में भेजा गया। परिणाम ये हुआ कि बारात की खातिरदारी को दोबारा भोजन बनवाया गया। और जब दोबारा भोजन बना तो हेमांचल ने सबसे कहा, देखो भैया घर में थोड़ी कले हो गई थी, इसलिए भोजन कराने में देर हो गई। अब तुम सब लोग चलो, भोजन तैयार। और जो भूतों ने भोजन का नाम सुना हो करके भागे, बड़ा देर में नंबर आओ। अब जय सोच रहे ऐसी जगह बैठो जाए जब पड़ोसने वाला सबसे पहले आए। और बारात ही उल्टी सीधी भोले बाबा की बहा के हल्दी चलवाने के बदले तन भस्म रमाई थी अंधे बहरे और भूतन की बारात सजाई थी भोला ने। अब सब लोग भोजन करने में लगे और तो कम कछु ना है भाव। जहां भोले बाबा बैठे उन शंकर जी के दोनों बराबर में एक अंधा बैठ गया और एक बहरा बैठ गया। तो उन दोनों में लड़ाई हो गई। अब हुआ ये अंधा खाई रो खुल्ला न खुल्ला, बोले बहरा में उठाई लो रसगुल्ला, अंधा रसगुल्ला ढूंढ रो। किधर गया अभी तो ही रखा था। अंधा रसगुल्ला ढूंढ रो, दही बालू साई भोला ने। दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई दई भोला। तो हेमांचल ने कारबार वैदिक विधान के साथ किए। वो शुभ लगन मुहूर्त के आते वो गिरजा के पीले हाथ किए। सब लोगों ने भोजन किया और हेमांचल ने अपनी बेटी की शादी की शंकर जी से, और शादी भई संगई विदा भई। और ये गिरजा जो है ये कैलाश पर्वत पे चली आई। और जब कैलाश पर्वत पे चली आई है तो फिर इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन कार्तिकेय के हाथों से उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। तब कई देवताओं को उस राक्षस से छुट्टी मिली। इस तरह से भोले बाबा की दूसरी शादी हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ होती है। बाहर बोलिए शंकर भगवान की। आओ अब आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं।